हेलो नमस्कार साथियों, फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सीखने के इस नई श्रृंखला के भाग संख्या 24 में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है। और अध्याय की बात करें तो अध्याय संख्या है 11 और अध्याय का नाम है शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शंस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 24 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 23 तक कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो लोग पहले वाले भाग देखे होंगे कि उस भाग में हमने क्या किया था, तो उस भाग में हम लोग जो अध्याय 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली थे उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हल किया था। तो चलिए देखते हैं आज के इस भाग में हम लोग क्या करेंगे। तो जो बाकी के प्रश्न थे उसी प्रश्नावली के, विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या 5 से 8 तक रह गए थे, तो उसको हम लोग इस भाग में हल करेंगे। तो मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चंस को अपने से करते चलिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है एक 12 सेंटीमीटर छड़ इस प्रकार चलती है, छड़ चल रही है कि इसके सिरे निर्देशांशों को स्पर्श करते हैं। छड़ी के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ का अर्थ होता है कि वो जब चलेगी तो जो पॉइंट P है वो बदलते जाएगा। तो जिस बदलता हुआ जो पथ होगा जो उसी को बिंदु पथ कहेंगे, अर्थात उसका लोकस अर्थात समीकरण निकालना है जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है कि ये हमारा x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है। ठीक है, और ये जो रखा गया है ये क्या है, छड़ है। जैसे घर में जो पहले वाला घर होता था उसमें बांस की सीढ़ी होती थी, तो एक दीवार ये है और एक हमारा फर्श होता था, पर हम सीढ़ी रख देते थे और इसके सहायता से हम इस पर चढ़ जाते थे। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसकी उपयोग बाद में हम लोग करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। माना OX OY निर्देश अक्ष हैं, तो OX और OY निर्देशांक हैं। इन अक्षों पर रेखा PQ 12 सेंटीमीटर चलती है। ठीक है, ये जो P से Q है अर्थात ये जो छड़ है तो ये कितना है, 12 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है। तो देखो अगर यह टोटल 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज में QOP त्रिभुज में या POQ त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन रहा है। अर्थात ये जो बड़ी वाला भुजा के स्क्वायर करेंगे तो ये छोटी वाला, ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है एक A² जोड़ B² बराबर 12 का स्क्वायर कर दिए तो 144। अब देखो जहाँ OA बराबर क्या है, A, अर्थात O से हम जब A तक चलेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा A मिलेगा। और O से B तक चलेंगे तो क्या मिलेगा, ये B मिलेगा। अक्षों पर अंतःखंड है। तो अगर हम इसका निर्देशांक देखें इस पॉइंट P का तो ये कितना हो जाएगा, A,0, और इस Q का निर्देशांक देखें तो ये 0,B होगा। कुछ होगा, B है तो हमें B ज्ञात नहीं है तो हम B मान लेते हैं। यहाँ पे X वाला पार्ट ज्ञात नहीं है, Y तो ज्ञात है 0, X वाला पार्ट ज्ञात नहीं है तो A मान लेते हैं। अब देखो कह रहा है वो जो छड़ है X अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर हम इस पॉइंट L को हम मान ले इसका निर्देशांक x, y है तो इधर ही 9 हो जाएगा, इधर ही 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 12 हो जाएगा। 9 3 12। तो देखो बिंदु LXY जो L है जिसका निर्देशांक x, y है, PQ को 3:9। अब बराबर इसको जब काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 अर्थात 1:3 में विभाजित करता है। जबकि P और Q के निर्देशांक क्रमशः 1,0 और 0,B है। तब देखो हमें अब अनुपात ज्ञात हो गया तो हम विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं इस पॉइंट L का निर्देशांक। तो देखो कैसे निकलेगा, इस पॉइंट L का जो निर्देशांक होगा अगर 1:3 में विभाजित कर रहा है तो सिंपल M1 × X2 जोड़ M2 × X1 वाला जो फार्मूला होता था बटा M जोड़ N फार्मूला होता था उस पर हमने रखा तो हमें एक रिलेशन मिल गया A और X के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा A का वैल्यू आया कितना आ गया, 4x/3। उसी तरह Y वाला से भी हम रह कर निकालेंगे, विभाजन सूत्र लगाइए। नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए क्या होता है विभाजन सूत्र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B बराबर 4y निकल जाएगा। इनका मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम इसका जो मान है ये जो समीकरण 1 बनाया गया है इसमें जब हम रख देंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, x² और y² के टर्म में आ जाएंगे। तो इसका जब मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 16x² जोड़ 16y² 1 = 144। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² और y² 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इस 16 इस 9 बार में कट गया, 16 कॉमन लेकर 9 बार में काट दिए, 16 9 144।
तो अब देखो ये 9 इधर है तो इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 81, इधर हो जाएगा 9। तो जो एल का बिंदु पथ होगा एक दीर्घवृत्त है जिसका समीकरण जो होगा ये होगा x² बटा 81 जोड़ y² बटा 9 बराबर 1। यही हमारा क्या हो गया बिंदु पथ हो गया, यही समीकरण होगा। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 6 है जो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय है x² बराबर 12y के शीर्ष को इसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो एक परवलय दे दिया है कितना x² बराबर 12y के शीर्ष, अर्थात ये जो शीर्ष है ये पॉइंट और इसके जो नाभि लंब जीवा है अर्थात ये PQ, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ये अंदर वाला पार्ट निकालना है। तो देखो समीकरण दिया हुआ है ये x² बराबर 12y, तो ये लिख सकते हैं x² बराबर 4ay होता है समीकरण। इस स्थिति में अर्थात जो 4a का वैल्यू है वह 12 दिया हुआ है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 4 3 12। तो देखो परवलय का समीकरण x² बराबर 12y है, इसीलिए नाभि का जो निर्देशांक होता है इस कंडीशन में a,0 होता है, आपको तो पता है। तो यहाँ से a का वैल्यू हमने निकाल लिया 3, तो 3,0 हो जाएगा। अब देखो हमें a ज्ञात हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बोलो, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 4a, ठीक है। नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a होती है। तो यहाँ से हम PQ की लंबाई निकाल लिए और नाभि का निर्देशांक भी निकाल लिया, अर्थात OF जो दूरी होगी कितनी होगी, यहाँ से इसका जो निर्देशांक 3,0 है, मतलब ये दूरी कितना है, इसका मतलब ये जो दूरी है वो 3 यूनिट है और PQ हमें ज्ञात हो गया 4 3 12। तो देखो जो त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है 1/2 B गुना H अर्थात बेस गुना हाइट माने आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 शीर्ष लंब कितना है 3, आधार के लंबाई कितना है 12, तो 2 छक 12 6 त्रिका 18। और जब स्क्वायर ये पूछ रहा है एरिया माने क्षेत्रफल तो उसका जो होता है क्या होता है वर्ग इकाई यूनिट होता है, जो इकाई होगा वो वर्ग में होगा क्योंकि 2 बार हम गुना कर रहे हैं 3 गुना 12 अर्थात इसका भी इकाई इसका भी इकाई अर्थात इकाई स्क्वायर यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई। तो ये समझ में आया। अब देखो प्रश्न संख्या 7 है जो बोल रहा है एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन रहे तो आपको पता है, तो देखो ये हम जो दिया हुआ है उसको हमने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद जो जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर हमें फिगर ड्रा करना है। तो हमने क्या किया F1 और F2 2 झंडा चौकियाँ हैं, F1 और F2 क्या हैं 2 झंडा चौकियाँ हैं। वह व्यक्ति पथ LPM पर दौड़ रहा है, जो LPM ऐसा ही पथ है इस पर ही दौड़ रहा है और इसके अनुसार जो बोल रहा है 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 रहता है, अर्थात P से F1 और P से F2 मान लेते हैं पॉइंट P है उसका पोजीशन है, तो P से F1 और P से F2 इसका जो योग है हमेशा कितना रह रहा है 10 रह रहा है और ये पथ पर ऐसे दौड़ रहा है। तो जब आगे आएगा तो कुछ अलग सिचुएशन हो जाएगा, इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ से PF1 बनेगा फिर PF2 बनेगा, इसका भी योग 10 है। यहाँ से भी देखें इस पॉइंट पर तो PF1 और फिर यहाँ से PF2, अगर यहाँ वो व्यक्ति आएगा तो यहाँ मान लो पॉइंट P आ गया तो PF1 और फिर PF2 इसका दूरी हमेशा 10 रह रहा है। तो जब इस प्रकार का होता है तो इस कौन शेप होता है दीर्घवृत्त होता है, इलिप्स होता है। तो देखो तो ये हमें ज्ञात है F1 और F2 भी ज्ञात है क्योंकि दोनों झंडा चौकियों के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो कितने दिया हुआ है 8 मीटर। तो स्पष्ट है कि P का बिंदु पथ क्या है एक दीर्घवृत्त है। तो देखो PF1 जोड़ PF2 वो कितना है 10 है और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है हम कितना मानते हैं PF1 और PF2 की जो दूरी होती है वो 2a के बराबर होती है, ये हमने पहले पढ़ा है पहले के भाग में। तो यहाँ से 2a के बराबर हो गया 10 अर्थात a का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया 5। अब देखो जो ये दोनों नाभि है अर्थात F1 और F2 जो है यहाँ से F1 और F2 है इसकी दूरी कितनी है 8 है। तो यहाँ एक इसके बराबर होता है 2c के बराबर होता है, तो 2c के बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल लिए 4। अब देखो हमें ये ज्ञात है कि c² बराबर होता है a² घटाओ b², तो यहाँ से हमने b का वैल्यू निकाल लिया। तो b का जो वैल्यू निकल जाएगा तो b² का भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो b² का वैल्यू कितना हो गया 9। यहाँ तो डायरेक्ट b² का ही वैल्यू निकालना है तो b का निकालने की जरूरी नहीं है, तो b² का वैल्यू हमने 9 निकाल लिया। अब देखो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है उसमें हमने रख दिया a का वैल्यू 5 था तो a² का वैल्यू हो जाएगा 25 और b² का वैल्यू 9 था तो 9 रख दिए, तो x² बटा 25 जोड़ y² बटा 9 बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 8 है जो बोल रहा है परवलय
वाई स्क्वायर बराबर 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है, अर्थात एक जो पॉइंट ऐसा है जो त्रिभुज का भी पॉइंट है और परवलय का भी पॉइंट है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु है तो हम एक भुजा निकाल लेंगे तो सब पता चल जाएगा क्योंकि सब बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x एक समबाहु त्रिभुज बनाई गई है, ठीक है। तो मान लिया कि जो भुजा की लंबाई है सब भुजा की लंबाई बराबर है और वो कितनी है, p है। कि मानना क्या है, सब बराबर ही होता है और उसकी जो लंबाई है हमने अपने से p मान लिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा XY तल हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परवलय हो गया और इसके अंदर जो बना है ई वाला, ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसी की लंबाई हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम कोई एक पॉइंट हम जो भुजा है इसकी हम लंबाई p मान लेते हैं। तो ये भी p और ये भी p। तो अब देखो ये अगर पूरा p है l से m तक, तो l से p तक कितनी हो जाएगी, p/2 होगा ना, क्योंकि p जो है मध्य बिंदु है lm का, तो ये p/2 हो जाएगा। और o से l है, ये कितना हो जाएगा, p, और o से p हमें ज्ञात करना है। तो OP स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज OLP। तो हम समकोण त्रिभुज OLP में अगर देखें तो OL स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर कर्ण है तो ये ज़्यादा होगा, तो OL स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर जोड़ LP का स्क्वायर। तो यहाँ से अब करेंगे तो OL का हमें वैल्यू पता है P स्क्वायर है, OP स्क्वायर नहीं पता है, यही निकालना है। तो OP स्क्वायर हम क्या किए, ऐसा ही रहने दिया। LP पता है p/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो होगा क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू p। OP स्क्वायर हो गया 3/4 इंटू p। तो यहाँ से OP केवल कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू p। यहाँ पे p स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4p स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर हुआ तो ये 3p स्क्वायर 4 होगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू p। तो OP का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 इंटू p। अब देखो तो यहाँ पे जो L पॉइंट है इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x डायरेक्शन में हमने चला √3/2 इंटू p, और LP ऊपर कितना चला हमने, तो p/2। तो अर्थात जो L का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे p छूट गया है तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू p कोमा p/2। यहाँ थोड़ा आप संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 p कोमा p/2। तो L का हमें निर्देशांक पता चल गया। अभी अगर L पॉइंट हमें मिल गया तो ये क्या है, ये परवलय पर है, अर्थात ई वाला इक्वेशन को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तो हमने y की जगह पर p/2 रख दिया और x की जगह पर √3/2 इंटू p रख दिया। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हुआ, p का वैल्यू ज्ञात हुआ, किसके टर्म में, a के टर्म में। तो जो हमारा p आया वो कितना हो गया, 8√3 इंटू a। अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 8√3 इंटू a। जो अगले भाग में हम लोग सीखेंगे उस देखेंगे सारांश, अर्थात जो अध्याय 11 है कॉनिक सेक्शंस, इसका हम लोग सारांश देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जो फार्मूला है, जो डिफिनीशंस है, उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे। छोटी सी क्लास होगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।